देखो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। मान लीजिए बच्चों कि आप राइस और वीट उगा रहे हैं, ठीक है, राइस वीट उगा रहे हैं, जैसे ये राइस की खेती, ये वीट वीट की खेती और ये राइस की। तो इसमें देखो कितना पानी आपको रिक्वायर्ड है, बहुत पानी आपको चाहिए। प्लस अगर आप सिर्फ और सिर्फ राइस और वीट ही उगाते रहेंगे तो दैट लीड्स टू द मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्रॉपिंग हो जाएगी उसके अंदर। और मोनोकल्चर क्रॉपिंग के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से इसकी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी जो हो जाएगी वो बहुत लो हो जाएगी, लो फर्टिलिटी हो जाएगी सॉइल की। और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण फिर सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि राइस और वीट इतनी नेचुरल फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करते। नेचुरल फर्टिलिटी इसको बताऊं कौन इंक्रीज करते हैं? लेग्यूम्स। ये लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्या है सर? ये लेग्यूम्स, लेग्यूम्स तो यहाँ पर देखो लेग्यूम्स जो होते हैं वो जैसे पल्सेस हो गए, लेंटिकल्स हो गए, इस तरह की क्रॉप्स हैं जो कि क्या है, अब जिनकी रूट्स जो होती हैं उनमें नोड्यूल्स होते हैं, रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, और नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है वो रह रहा है नोड्यूल्स के अंदर, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन। अब आपने अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ राइस और व्हीट की क्रॉप उगाने लग गए तो दैट विल नॉट सफाइस, और वो फर्टिलिटी जो होगी सॉइल की बहुत लो हो जाएगी। तो उसकी फर्टिलिटी वापस से इंप्रूव करने के लिए आपको पल्सेस भी उगानी पड़ेंगी यहाँ पर किसान को समझ में ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता है, और वो क्या करता है, वो क्या करेगा, राइस वीट राइस वीट राइस वीट, उसके ऊपर एमएसपी भी ज्यादा देती है सरकार तो वो ही करता रहेगा, और उसके कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। पर हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, उसके अंदर ये बात उनको पता थी, उनको पता थी पल्सेस को लगाना जरूरी है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस पैरा क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर और पैरा क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर क्या करते हैं उड़ीसा वाले, कि पहले जैसे राइस को उगाने से पहले, वीट को उगाने से पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, एक तरह से पल्सेस उगा देंगे। पहले पल्सेस उगाएंगे, फिर वीट उगाएंगे, राइस उगाएंगे, और फिर जाकर वापस पल्सेस उगाएंगे। अब पल्सेस को बच्चों इतना पानी की जरूरत नहीं है, पल्सेस को तो इतना सारा ही हमारे पानी भरा हुआ है ना, उसका मॉइस्चर से ही वो उग जाएगी। पल्सेस बहुत शाना बच्चा है, ठीक है, वो उसके मॉइस्चर से उग जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। और शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, बहुत जल्दी उग जाती है, उसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो जैसे ही यहाँ पर सफाई करी, हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मॉइस्चर रह जाएगा, उसके अंदर पल्सेस उगा दो। पल्सेस उगाने से दो फायदे होंगे, एक तो अपन को क्रॉप मिल जाएगी बिना इरिगेशन के लिए, ठीक है, बिना पानी डाले क्रॉप मिल जाएगी, वो जो पानी है राइस और वीट का वो यूज हो जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है कि वो फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज कर देगी, वो नेचुरल बैक्टीरिया सॉइल के अंदर बना देगी। जब इसकी रूट्स के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, देखो राइजोबियम बैक्टीरिया इसकी नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं, है ना, लेग्यूम प्लांट्स के। तो ये जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रेट्स हमें अपने आप मिल जाएगा। ये नाइट्रोजन को लेंगे, संसार की नाइट्रोजन, संसार में इतने सारी नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करके नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देंगे। अदरवाइज अगर ये बैक्टीरिया मर जाएंगे किसी तरह से बच्चों, क्योंकि अगर राइस वीट उगाते रहोगे आप तो बैक्टीरिया पक्का पक्का मर जाएंगे मोनोकल्चर के। अगर ये बैक्टीरिया मर गए किसी भी रीजन के कारण, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पर सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी नहीं रहेगी। तो राइस उगाया, फिर सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हुई, तो उसको वापस से रिगेन करने के लिए फर्टिलिटी को हमने पल्सेस उगा दी, फिर राइस उगाया, फिर पल्सेस उगाई। पल्सेस के दो फायदे हो गए, पल्सेस ने फर्टिलिटी इंक्रीज कर दी, और दूसरा पॉइंट आप देखेंगे पल्सेस ने एक तरह से क्या करा है, पल्सेस ने एक तरह से फर्टिलिटी को इंक्रीज तो कराई है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि पल्सेस जो होंगी वो मॉइस्चर जो है यहाँ पर उसको ही लेकर उग जाएंगी। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिले क्रॉपिंग। तो हमारे जो थे पहले के फार्मर्स जो थे, ठीक है, रिले फार्मिंग करते थे, रिले क्रॉपिंग करते थे, सॉरी। आई होप दिस इज क्लियर। और उड़ीसा के अंदर इसी को पैरा क्रॉपिंग कहते थे। तो देखो इससे क्या क्या फायदे होते हैं। पैरा क्रॉपिंग सिस्टम इज ए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्पेशली प्रेवलेंट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन पल्सेस और द ऑयल सीड्स, लेग्यूम प्लांट्स हैं ये, ठीक है, आर सोन इन स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द राइस टिपिकली अबाउट 2 वीक बिफोर देयर हार्वेस्ट। उनके हार्वेस्ट से 2 वीक पहले, है ना, कटाई करने से 2 वीक पहले इनको लगा देते थे, है ना। मैंने ऐसे बोला हार्वेस्ट के बाद नहीं, हार्वेस्ट से 2 वीक पहले लगा रहे, राइट। It is considered a form of relay cropping where the secondary crop is introduced before the first one in a fully harvested। ठीक है, सेकेंड क्रॉप को पहले से ही इंट्रोड्यूस कर दिया, हार्वेस्ट से पहले। मैंने बोल दिया था पहले स्टार्टिंग में, हार्वेस्ट के बाद नहीं, हार्वेस्ट से पहले ही कर देते हैं, राइट।
सीड, ठीक है, जिससे जल्दी से वो उग जाए, राइट, विच कैन मैच्योर क्विकली एंड फिट विद इन द ब्रीफ विंडो सिस्टम बिटवीन द राइस हार्वेस्ट एंड द अपकमिंग सोइंग सीजन। ठीक है, मिनिमल इनपुट सिस्टम, यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर्स हम नहीं डाल रहे, पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से हो सकता है कि वो जो बैक्टीरियाज हो मर जाए, इरिगेशन से बैक्टीरिया मर जाए। दिस मेक इट एन एनवायरमेंट, ये एक तरह से क्या होगा, एक तरह से इसके अंदर एक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड लो कॉस्ट ऑप्शन फॉर द फार्मर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लांटिंग इन नो टिल सिस्टम, ठीक है, नो टिल सिस्टम के अंदर प्लांटिंग करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही जोतते नहीं है खेत को, फिर अपने आप फिर उसके अंदर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। ये आपको इसके अंदर इस तरह से अंडरस्टैंड करना होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसके बेनिफिट्स क्या हुए बच्चों? बेनिफिट्स समझ लेते हैं। इंक्रीज लैंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनेंस हो गया, और वाटर कंजर्वेशन हो गया। रेजिडुअल मॉइस्चर हुआ, उसको ही यूज कर रहे हैं राइस क्रॉप का जो रेजिडुअल मॉइस्चर है, ठीक है, और नाइट्रोजन को फिक्स हो जा रहा है, और बाय ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन द सेम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ये इसके बेनिफिट रहते हैं पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे।